प्रभात बच्चों, आज हम 11वीं कक्षा के लिए तीसरा पाठ सूक्ति सुधा पढ़ेंगे। इस पाठ को चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति तथा नारायण पंडित प्रणीत हितोपदेश से संकलित किया गया है। महर्षि चाणक्य द्वारा कहे गए मुक्तक पद्य जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए परम उपयोगी हैं। पद्य संख्या 1 से 3 में किस स्थान पर निवास करना चाहिए, कौन सा मनुष्य सच्चा मित्र है तथा गुणों की उपयोगिता का वर्णन किया गया है। पद्य संख्या 4 से 8 हितकारी उपदेशों को सूचित करते हैं तथा मूर्ख व्यक्ति का प्रवीण होना, मनस्वी व्यक्ति का व्यवहार, पुरुष के 6 दोषों का वर्णन तथा सांसारिक जीवन सुखों के वर्णन। जीवन को मधुर तथा उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए कतिपय मूल्यों की आवश्यकता होती है और ये नीति परक तथा पद्य हितकारी उपदेश जीवन को सुसंस्कृत एवं सार्थक बनाने के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो हम अपने श्लोकों को पढ़ते हैं। पहला श्लोक है, यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्ति न च बांधवाः न च विद्यागमः कश्चित् वासं तत्र न कारयेत्। अर्थात जिस देश में, यस्मिन् देशे, जिस देश में न सम्मान है, न वृत्ति है, वृत्ति अर्थात जीवन निर्वाह करने का साधन ना हो, न च बांधवाः और जहाँ बंधु भाई भी ना हो, न च विद्यागमः न विद्या को प्राप्त करने का योग हो, कश्चित कोई भी, वासम तत्र ना कारयेत कोई भी वहाँ निवास ना करे। अर्थात जिस देश में न सम्मान हो, न जीवन निर्वाह के साधन हो, न भाई बंधु हो, न विद्या अध्ययन के साधन हो, ऐसे जगह पर कोई भी वास ना करे। दूसरा श्लोक है, आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यस तिष्ठति स बांधवः। अब यहाँ बंधु कौन होता है, भाई बंधु कौन होता है, उसके बारे में बताया गया है। आतुरे अर्थात परेशान होने पर, व्यसने अर्थात बीमार होने पर, दुर्भिक्षे यानी कि अकाल पड़ने पर, शत्रु संकटे शत्रु के द्वारा संकट उत्पन्न किए जाने पर, राजद्वारे शमशाने च राजा के द्वार पर और शमशान में, यस तिष्ठति जो ठहरता है, सह बांधवः वही बंधु होता है। अर्थात जो व्यक्ति आपका हर मुसीबत में साथ देता है, यानी कि बीमारी के समय पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु द्वारा संकट उत्पन्न होने पर, राजा के द्वार पर अगर बुलाया गया हो या शमशान में जो आपके साथ ठहरता है, वही बंधु बांधव होता है। तीसरा श्लोक, को अति भारा समर्थानाम किम दूरम व्यवसायिनाम को विदेशः सविद्यानाम को अप्रियः प्रियवादिनाम। को अति भारा, अवग्रह चिन्ह जो होता है वो अ के लिए आता है, तो को कह जमा अति भारा शब्द है। क्या बहुत अधिक भार है समर्थ के लिए, यानी जो समर्थवान व्यक्ति है उसके लिए कुछ भार नहीं होता, वो हर तरह का बोझ उठा सकता है। किम दूरम व्यवसायी नाम, क्या दूरी है व्यवसाय करने वालों के लिए, अर्थात व्यापारी व्यक्ति अपने व्यवसाय को बहुत दूर दूर तक फैलाता है, तो कोई व्यवसाय करने वाला है उसके लिए कुछ भी दूरी नहीं होती। वो विदेशः सविद्या नाम, विद्यावान व्यक्ति के लिए कोई भी विदेश नहीं होता, वो अपने ज्ञान के बलबूते पर अपने लिए स्थान बना लेता है। तो विद्यावान व्यक्ति के लिए कुछ भी विदेश नहीं होता। को अप्रियः प्रियवादिनाम, और कोई भी प्रिय बोलने वाले व्यक्ति के लिए पराया नहीं होता। को अप्रियः, कोई भी अप्रिय नहीं होता, अर्थात ऐसा कोई नहीं होता जिसको वो अच्छा ना लगे, जो प्रिय बोलने वाला हो। चौथे श्लोक पे आइए, काचः कांचन संसर्गात् धत्ते मार्कतिम द्युतिम तथा सत्सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम। कांच जो है वो कांचन के संसर्ग से, कांचन मतलब मणि माणिक्य इत्यादि के संसर्ग से, साथ से धत्ते मार्कतिम द्युतिम, धारण कर लेता है बिजली सी चमक को, बहुत सुंदर चमक को धारण कर लेता है। उसी प्रकार से, तथा मतलब उसी प्रकार से, सत्सन्निधानेन सज्जन व्यक्ति के संगत से, सन्निधान से, मूर्खो याति प्रवीणता, मूर्ख व्यक्ति भी प्रवीण हो जाता है, निपुण हो जाता है। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास रहते हैं जो बहुत ज्ञानवान है, बहुत सारी चीज़ों को जानता है, तो उसके संगति में रहकर भी हम सब कुछ सीख जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए। पांचवा श्लोक है, कुसुम स्तबक एव कुसुम स्तबकस्येव द्वयी वृत्ति मनस्विनः सर्वेषां मूर्धनि व तिष्ठेत व शीर्येत वने अथवा।
कुसुम स्तबक, कुसुम स्तबक का मतलब, कुसुम मतलब फूल, स्तबक का मतलब गुच्छा। कुसुम फूलों के गुच्छे के एव मतलब समान ही, द्वयी वृत्ति, दो वृत्तियां होती हैं, दो दशाएं होती हैं मनस्विनः, अच्छे लोगों की, जो मनस्वी लोग होते हैं उनकी। कैसी? सर्वेशाम मूर्धनि वा तिष्ठेत, या सभी के सिरों पर चढ़ाए जाते हैं। जैसे फूल हम ईश्वर के, देवताओं के, महान लोगों के सिरों पर चढ़ाते हैं, या तो सभी के सिरों पर चढ़ाए जाते हैं। विशीर्येत वने, अथवा या वन में ही बिखर जाते हैं, जहाँ पर वो रहते हैं वहीं पर एकांतवास में वो समाप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से फूलों की दो स्थिति होती है, वैसे ही मनस्वी लोगों की भी दो ही स्थितियां होती हैं। अगले छठे श्लोक पे चलेंगे। धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञः उत्सृजेत, तन्निमित्तं वरम त्यागो विनाशे नियते सति। धनानि जीवितं चैव, धन और जीवन, धनानि धन, जीवितं जीवन, च और धन और जीवन, परार्थे प्राज्ञः उत्सृजेत, प्राज्ञ जो प्राज्ञ अर्थात ज्ञानवान व्यक्ति है, परार्थे दूसरों के लिए, उत्सृजेत छोड़ दे, यानी दूसरों के लिए लगा दे। धन और जीवन, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपना धन और जीवन दूसरों के लिए अर्थात परोपकार के लिए लगा दे। सन्निमित्तम वरम त्यागो, निमित्त होता है, सत निमित्त अच्छा होता है, वरम त्यागो श्रेष्ठ त्याग करना। कब? विनाशे नियते सति, जब विनाश निश्चित है। जब किसी भी चीज, जो भी चीज आती है उसका विनाश निश्चित है, जीवन आता है, जीवन का नष्ट हो जाना निश्चित है, तो इसे हमें अपने जीवन को और अपने धन को दूसरों के उपकार के लिए ही लगाना चाहिए। 7वां श्लोक। षड दोषाः पुरुषेण ही हातव्या भूतिमिच्छताः, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दीर्घ सूत्रता। 6 दोष, षड दोषाः 6 दोष, पुरुषेण इह, पुरुषेण जमा इह से पुरुषेण इह बना है। इस लोक में, इह का मतलब इस लोक में पुरुष के द्वारा हातव्या त्याग देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। भूतिमिच्छता, अगर बहुत सारा धन वैभव चाहते हैं तो, भूति मतलब धन ऐश्वर्य चाहते हैं तो हमें ये 6 दोष छोड़ देने चाहिए। कौन से 6 दोष हैं वो? निद्रा नींद, तंद्रा आलस, भयम भय, क्रोधः क्रोध, आलस्यम आलस्य का मतलब भी आलस ही है, दीर्घ सूत्रता अर्थात किसी काम को लंबा खींचना, किसी काम को बहुत देर तक लटकाए रखना। ये चीज़ें जो हैं हमें सफलताओं से दूर करती हैं। इसलिए अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं, बहुत सारा कुछ सुख चाहते हैं, तो हमें इन सभी 6 अवगुणों को छोड़ देना चाहिए। 8वां श्लोक देखेंगे। अर्थागमो नित्यम आरोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या, षड जीव लोकस्य सुखानी राजन। हे राजन, यहाँ संबोधन कर रहा है कवि राजा को। हे राजन, अर्थागमो, अर्थ का आगम यानी कि धन का आना, नित्यम आरोग्यता नित्य निरोगी रहना, प्रिया च भार्या प्रिय लगने वाली भार्या, प्रियवादिनी च और प्रिय बोलने वाली भी, वश्य च पुत्रो वश में जो पुत्र वश में हो, अर्थकरी विद्या और जो हमने विद्या प्राप्त की है वो अर्थकरी हो अर्थात धन को प्रदान करने वाली हो। ये 6 जो हैं वो जीवलोक से सुखानी, वो जीवलोक के सुख हैं, अर्थात धन का आगम, नित्य निरोग रहना, प्रिय बोलने वाली और प्रिय लगने वाली पत्नी, वश में रहने वाला पुत्र और विद्या वो जो हमें धन का आगमन कराए, अर्थकरी हो, ये जीवलोक के सुख हैं। ये आपके पाठ के 8 श्लोक हैं। आप इसके अंदर यहाँ पे शब्दार्थ देख लेंगे, सभी बच्चे शब्दार्थ कर लेंगे इसे। पाठ के प्रश्नोत्तर आपको भेज दिए जाएंगे।